कल शाम को जब मैं ध्यान में बैठी थी, अचानक मेरे मन में नाभि का ख्याल आया। सोचो, हर इंसान का जीवन शुरू ही नाभि से होता है। मां के गर्भ में जुड़ाव, स्रोत, सब कुछ वहीं से। कितनी अनोखी बात है ना? सच में, ये बात सुनकर मुझे भी अपनी बचपन की याद आ गई। नाभि को लेकर पुराने लोगों की कई बातें सुनी हैं। कहते हैं कि आत्मा का पहला स्पर्श भी नाभि से ही होता है। जैसे पेड़ की गांठ से उसकी पूरी जड़ें और शाखाएं निकलती हैं, वैसे ही हमारी जड़ भी नाभि ही है। अब देखो, जितनी भी भावनाएं हैं, डर, खुशी, संतोष, गुस्सा, सबकी जड़ नाभि से जुड़ी है। जब कोई खुशी मिलती है या कोई डर लगता है तो वो असर सबसे पहले नाभि पर ही महसूस होती है। कभी ध्यान दिया है इस पर? कई बार जब बहुत दुख या घबराहट होती है तो पेट में कुछ फड़फड़ाता सा लगता है। असल में वो नाभि ही है जो हर इमोशन का सेंटर बन जाती है। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो हर अनुभव की अंतिम गूंज नाभि में ही सुनाई देती है। बिल्कुल। जैसे योग में भी कहते हैं कि अपने इमोशन को व्यक्त करो, तो खालीपन का एहसास नाभि में ही होता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि नाभि इतनी भावनात्मक रूप से कितनी इंपॉर्टेंट है। एक मजेदार बात बताऊं? पुराने लोग जब पेड़ से पत्ती या फल तोड़ते थे तो उससे माफी मांगते थे। लगता है कहीं ना कहीं पेड़ और हमारी नाभि का भावनाओं से रिश्ता है। ये तो मेरे घर में भी होता था। दादी तुलसी से पत्ता तोड़ने से पहले उसे हाथ जोड़ती थी। शायद पेड़ की जड़, उसकी नाभि ही तुरंत उस झटके को महसूस करती है। जैसे हमारी नाभि डर, दुख या प्रेम को सहेजती है, वैसे पेड़ भी अपने हिस्से को महसूस करते हैं। सोचो, प्रकृति में भी संवाद इतना जरूरी है। पेड़ को पूछकर कुछ लेना, ताकि उसमें डर या विरोध की भावना ना आए। हम इंसानों के लिए भी संवाद कितना जरूरी है, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा, दोनों में असर गहरा होता है। अब जब हम सांस लेते हैं, वो भी नाभि तक पहुंचती है। गहरी सांस लो और देखो कैसे पेट, मतलब नाभि, फूलता है। कहते हैं कि नाभि पर 72 शून्य नाड़ियां मिलती हैं। कितना बड़ा नेटवर्क है शरीर का। मुझे याद है, योगाभ्यास में हमेशा कहते हैं कि श्वास को नाभि तक ले जाओ। ऐसा करने से हर नस तक ऊर्जा पहुंचती है, जैसे पेड़ की पत्तियां ऑक्सीजन लेकर जड़ों तक पहुंचाती हैं। इसीलिए कहते हैं, नाभि और सांस के संतुलन से शरीर और मन दोनों का विकास होता है। और ये संतुलन रोजमर्रा की भावनाओं में भी दिखता है। कोई हमें सराहे तो नाभि में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और कोई आलोचना कर दे तो वहीं सूनापन या गुस्सा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान या आत्मसंतुलन पाने वाले लोग भावना विहीन हो जाते हैं, लेकिन असल में वो हर भावना को पूरी तरह जीते हैं, बस उसे नाभि तक नहीं जाने देते। मुझे लगता है कि यही समझ असल संतुलन है। और दिलचस्प बात यह है कि कई भावनाएं हमारे पूर्वजों से भी विरासत में मिलती हैं। जैसे माँ, दादी का स्वभाव, वो भी हमारी नाभि में कहीं रचा बसा होता है। सही पकड़ा। कई बार बिना वजह कोई आदत या सोच आती है जो असल में पीढ़ियों से चली आ रही होती है। संत या गुरु इसीलिए इतने खास होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं, पीढ़ियों की भी ग्रंथियां खोल देते हैं। अब जब भी नाभि का ख्याल आए तो ये याद रखना चाहिए, ये सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व, भावनाओं और पुरखों का गहरा केंद्र है। मुझे तो हर बार ये सोचकर खुद को और गहराई से समझने की इच्छा होती है। अंत में मुझे हमेशा विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की वो कथा याद आती है, जहां विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सिंबल है जीवन के उद्गम का। एकदम सही। इस कहानी को अगर ध्यान से देखें तो समझ आता है कि हर सृजन, हर शुरुआत नाभि जैसे किसी जंक्शन से होती है। ये हमें सिखाती है कि अपने जीवन के केंद्र को पहचानो और उसकी कद्र करो। शायद यही वजह है कि मैं नाभि के बारे में बार बार सोचती हूँ। जितना जानो, उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती है।